हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ठीक है, इसमें हम लोग नहीं से पहले आपको मैंने कुछ थ्योरम बताया। क्या क्या आपको मैंने बताया था? एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एस ए एस सिमिलरिटी, एस 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 और एस ए एस सिमिलरिटी के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, ट्रायंगल के सिमिलर होने के कंडीशन, जैसे 9th में कॉन्ग्रुएंसी था वैसे 10th में सिमिलरिटी आपका है। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है, ये आपको फिगर आपको गिवन आपका है। देखिए आप, ये जो पैरेलल आपका है पी क्यू आर एस पैरेलल आपका है, प्रूफ करना है पी ओ क्यू जो आपका एस ओ आर के पैरेलल आपका होना। ठीक है, प्रूफ करना आपका है, डायग्राम गिवन आपका है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन आपको वही जो आपको लिखा हुआ लिख लीजिए, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये आपका है। बस और कुछ आपको नहीं लिखना, जो आपका है ये गिवन आपका, यही आपको यहाँ लिख लेना है, इंफॉर्मेशन को लिख लेना है। टू प्रूफ आपको करना है, टू प्रूफ करना है ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर ट्रायंगल एस ओ आर, पी ओ क्यू एस ओ आर। अब देखो, P का करस्पॉन्डिंग S है, Q का करस्पॉन्डिंग R, वो तो दोनों में आपका है। ठीक है, प्रूफ में आ जाइए। दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने का सबसे सिंपल वे है एंगल एंगल सिमिलरिटी आपका है, एंगल एंगल सिमिलरिटी आपका है। ये जरूरी नहीं है दो अगर एंगल इक्वल है ट्रायंगल आप सिमिलर दिखा दो। क्यों? अगर टू एंगल इक्वल हो तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल होता है, इसीलिए सिमिलरिटी में दो एंगल से काम आपका चल जाएगा। ठीक है, आपको प्रूफ करना है दोनों सिमिलर है। क्या लिखोगे आप? इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड एस ओ आर। अब देखिए दोनों पैरेलल है, ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। इसको पढ़ेंगे, एंगल P पढ़ेंगे इज इक्वल टू एंगल S पढ़ेंगे। रीजन लिखिए, रीजन आपका है PQ जो आपका है RS के पैरेलल आपका है, RS के पैरेलल आपका है। बोलेंगे अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट दो होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर। ये देखिए, अगर ये एंगल है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब ये एंगल है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो आप अल्टरनेट एंगल ली तो काम हो जाएगा। ठीक है, पहला हो गया आपका। यहां पे देखिए आप, ये एंगल Q जो है एंगल R के इक्वल है। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। सेम रीजन, सेम रीजन, PQ पैरेलल टू RS, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, हो गया? तो दो एंगल इक्वल हो गया, थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। दो से कम चल जाएगा, थर्ड एंगल आपको दिखाना आपको नहीं पड़ेगा। देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर आपका होगा ट्रायंगल एस ओ आर से आपका हो जाएगा। ठीक है, रीजन आपको लिख लेना, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्राइटेरियन, क्राइटेरियन। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ आपका हो गया। ये आपका एग्जांपल 4 आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखो आप लोग, तो एग्जांपल 5 आपका है, फिगर गिवन आपका है, फिगर आपका गिवन आपका। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल आर पी क्यू आपका। ठीक है, AB 3.8 आपका है, BC 6 है और AC 3√3 आपका है। यहां देखिए RP 6√3 है, PQ 12 है और RQ 7.6 आपका है।
अब आपको तो पहले तो ऑब्जर्व करने बोल रहे हैं, साथ में ट्रायंगल भी फाइंड करने बोल रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ेगा। अब सिमिलर करने का सबसे मेन आपको मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट देखना है, कौन सा करस्पॉन्डिंग पार्ट किसके साथ आपको लेना है। अब यहाँ पे चेक करिए, आप यहाँ देखिए, अपने सॉल्यूशन आप में लिखेंगे इन ट्रायंगल, मतलब जनरल ट्रायंगल आप ले लो, मतलब जनरल ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, ठीक है। अभी आप सिंपल ट्रायंगल ले लो, अपन करस्पॉन्डिंग बाद में करेंगे। एबीसी पीक्यूआर देखो आप। अब देखो आप प्लेस चेक करो, सभी साइड देख लो डबल है। अब देखो 3.8 का डबल कितना आपका है, 7.6 आपका है। 6 का डबल कितना है, 12 आपका है। 3√3 का डबल कितना है, 6√3। आपको अरेंज करना है, आपको अरेंज करना है। देखो आप ए बी के साथ आप क्या लोगे, आर क्यू आप लोग, ध्यान दो आप, क्यों 3.8 7.6 ये इसका डबल आपका है। उसके बाद बीसी का क्या लोगे आप, क्यूपी लोगे आप। अब देखो आप अपन ट्रायंगल में एबीसी में अपन ट्रायंगल अपन कैसे ले रहे हो, एबीसी अपन ले रहे, ध्यान देना। यहां कैसे आपका आएगा, आर क्यू आएगा, फिर क्यूपी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां देखो 3.8 के बाद 6 आ रहा है, तो यहां भी आपका 7.6 का क्या आना चाहिए, 12 आपका आना चाहिए। उसके बाद 3√3 6√3। अब ये देखो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, AB बाई आर क्यू लिखो आप, AB बाई आर क्यू लिखो आप। AB की वैल्यू 3.8 है, 7.6 है, सॉल्व करिए, 1/2 आ गया। AB बाई आर क्यू 1/2। अब क्या लिखो, BC लिखो आप, BC अपन देखो ऐसे जा रहे अपन, ABC यहां आएगा, आर क्यू फिर क्यूपी आपका आना है, क्यों 6 का डबल आपको 12 आपका होना है, क्यूपी लिखिए आप, 6/12 कैंसिल करिए, 1/2 आ गया। अब देखो ए बी बी सी सी ए यहां देखिए आप, अरे सीक्वेंस में चलिए, आर क्यू हो चुका है, क्यूपी पी आर सी ए मीन्स 3√3, पी आर मीन्स 6√3, सॉल्व करिए 1/2। सभी आपके 1/2 के इक्वल आपका है, सभी आपका 1/2 के इक्वल है। Therefore लिखिए AB बाई आर क्यू इज इक्वल टू BC बाई QP इज इक्वल टू CA बाई PR। Therefore ट्रायंगल, अब देखो नेमिंग आप कैसे कर रहा, यहां तक ऐसे जनरल ले लिए थे ट्रायंगल, यहां तो सही आप ABC देखो, AB BC CA, ABC लिखो आप यहां, ट्रायंगल ABC सिमिलर। अब यहां देखो आर क्यू पी आप यहां लिखोगे, आप यहां लिखोगे आर क्यू पी, आप यहां लिखोगे, तो आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट देखना पड़ेगा। ए बी के लिए आर क्यू है, बीसी के लिए क्यूपी है, और सीए के लिए पी आर है। तो ट्रायंगल आर क्यू पी होगा। रीजन आपको क्या हो जाएगा, रीजन क्या लिखोगे, since two triangles ऐसे लिखो, since sides of since corresponding sides of two triangles corresponding sides of two triangles are proportional to each other, then triangles be the similar। या फिर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, या फिर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो,
ज्यादा अच्छा रहेगा। SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ये आपका ज्यादा ठीक रहेगा। ये तो आपका पूरा फुल फॉर्म बता दिया मैं। मतलब अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का सेम रेशियो में है तो ट्रायंगल सब क्या होता है, सिमिलर आपका होता है। तो आप इसी को लिख देना डायरेक्ट, साइड 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 सिमिलरिटी। अब उसके बाद अब ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग एंगल देख लो। अब यहां करस्पॉन्डिंग एंगल चेक करो, P फाइंड करना है। अब यहां देखिए A के लिए आपका है, A के लिए आपका R है, B के लिए Q है, C के लिए P है। एंगल C इक्वल टू एंगल P। अब रीजन लिख दोगे, क्या रीजन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब एंगल सी फाइंड कर लो आप। नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू 80 डिग्री, एंगल B की वैल्यू 60 डिग्री। एंगल C फाइंड कर लो आप, प्लस करिए 140 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 140 ट्रांसपोज करिए, एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 140 मींस एंगल C की वैल्यू 40 डिग्री हो गया। अब देख लो आप, एंगल C अगर P इक्वल है, देयरफॉर एंगल P भी कितना आपका हो जाएगा, 40 डिग्री आपका हो जाएगा। तो करना क्या आपका है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। उसके लिए आपको मेन देखना पड़ेगा नेमिंग कैसे करना है। आपको मेरे आपको नेमिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको सिमिलर दिखाने के बाद निकाल लोगे आप। ओके, एग्जांपल 6 में आइए। एक गिवन फिगर आपका है, गिवन क्या है, OA इंटू OB, OC इंटू OD, ठीक है। प्रूफ करना है एंगल A और एंगल C इक्वल होना है, एंगल B और एंगल D इक्वल होना है, ठीक है। अब देखो आप सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, लिखोगे आप गिवन लिख लीजिए आप। क्या लिखोगे आप, OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD लिख लो, ये गिवन आपको। तो प्रूफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ में जाइए, प्रूफ में जाइए। अब देखो आप, वी हैव जो गिवन को लिख लो, क्या गिवन अपने पास है, OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, ये गिवन आपका है, ठीक है। OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। अब एक काम करो, दोनों ट्रायंगल देखो को लेना क्या, आपको ये देखना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग साइड लेना, आप थोड़ा ध्यान देना। आपको मैंने एग्जांपल 4 में आपको याद अगर होगा तो देखने, एग्जांपल 4 आपका सेम यही फिगर आपका था, सेम यही फिगर एग्जांपल 4 अभी आपका था, सेम यही फिगर। उसमें लेकिन ये और ये दोनों पैरेलल आपका था, ध्यान देना, ठीक है। ये दोनों पैरेलल था, ये दोनों, ये और ये एंगल इक्वल था और ये और एंगल आपका इक्वल था। यहां आपका ऐसा नहीं है, फिगर सेम आपका है। अब देखो यहां क्या करोगे आप, OC को आपको करना क्या, करस्पॉन्डिंग देखो। अब यहां उस ट्रायंगल में जो था इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये था, लेकिन यहां देखो आप OC में इधर भेजो आप, इज इक्वल टू OD बाई OB, ठीक है। देखो OC यहां ले आओ, OB यहां ले आओ,
OA का करस्पॉन्डिंग साइड OC हो गया, ट्रायंगल ये देखो ट्रायंगल आपका है, OA का करस्पॉन्डिंग साइड OC हो गया, वहां क्या था, इसके लिए आपका करस्पॉन्डिंग साइड था। OD का करस्पॉन्डिंग साइड OB आपका हो गया, क्या आपका हो गया, एंड ये तो गिवन आपका था, एंड एंगल AOD, एंगल AOD इक्वल टू आपका एंगल COB आपका है, ये और ये एंगल आपको इक्वल होना है, होना ही है। वर्टिकली अपोजिट कैसे आपका होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। OA बाई OC, OD बाई, ध्यान दो करस्पॉन्डिंग साइड, ये देखो OA OD, इसका इंक्लूडेड एंगल आपको देखो इक्वल आपका है, OA OC OD। अब ये जो साइड आप ले रहे हो ट्रायंगल में, ये इंक्लूडेड एंगल आप दोनों में आपका है, क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल AOD सिंगल आपको हो जाएगा ट्रायंगल COB के रीजन आपका है SAS, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्राइटेरियन। अब ट्रायंगल अगर सिमिलर तब क्या हो जाएगा, देन A और C पर आपको हो जाएगा, A का करस्पॉन्डिंग पार्ट या एंगल A इक्वल टू एंगल C हो एंड एंगल B एंगल D आपका इक्वल होगा, AC इक्वल D और B इक्वल, D हम इसको पहले D लिखना पड़ेगा, D इक्वल टू B, क्योंकि जो ट्रायंगल ले उसका पार्ट को पहले लिखना है। अब रीजन लिख सकते हो, चलिए लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पे सेम लिखना, ठीक है, यहाँ पे आप सेम लिख लेंगे, ठीक है, वही आपके यहाँ मिल जाएगा, पूर्व आपका होगा, ठीक है, ये आपका होगा एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 आपका होगा, ठीक है। ये दोनों देख लेना, बहुत मिलता जुलता आपका है, ठीक है। उस ट्रायंगल में यानी क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 में क्या था, ये दोनों पैरेलल था, तो ये और ये एंगल इक्वल था, लेकिन यहाँ ऐसा आपका नहीं, यहाँ आपका साइड का रेशियो सेम आ गया और एंगल बीच का इक्वल आ गया, ठीक है। तो तीनों एग्जाम्पल आपके अच्छे एग्जाम्पल आ गए, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, ठीक है, ओके।